खस्ता ठेकुआ खाने में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होता है और इसे आप महीने भर के लिए स्टोर भी करके रख सकते हैं। इसे चाहे तो आप इंडियन कुकीज का भी नाम दे सकते हैं। आज मैं स्पेशली इसे बना रही हूँ जस्ट फॉर ट्रैवलिंग पर्पस। स्वीट क्रेविंग्स के लिए आप ट्रैवलिंग में भी इसे कैरी कर सकते हैं क्योंकि ये ड्राई होता है तो इजी टू कैरी है। चलिए अब इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने एक छोटी सी कटोरी ली है। सारे मेजरमेंट हम सेम ही कटोरी से रखेंगे। यहाँ मैंने सेम कटोरी से 2 कटोरी मैदा यूज किया है और उसी कटोरी से मैंने हाफ कप सूजी लिया है। सूजी से क्रंच बहुत ही अच्छा आता है। चीनी मैं यहाँ पर 2 तरीके से डालूंगी, इसीलिए इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 1 कटोरी चीनी सेम ही बाउल से मैंने लिया है, उसमें से जस्ट 2 चम्मच के करीब चीनी मैंने अलग करके रख लिया है। बाकी बची हुई यहाँ पर चीनी आप देख सकते हैं, इतनी सारी ही चीनी को मैं अलग करके रख रही हूँ और ये जो चीनी है इसे मैं यहाँ पर ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लूंगी। वैसे तो हम इसमें सिर्फ 1 बाउल ही शुगर का इस्तेमाल करने वाले हैं, लेकिन इसका पाउडर बनाने के बाद ये क्वांटिटी में थोड़ी बढ़ जाती है, इसीलिए हमें इसको बाउल से पहले ही मेजरमेंट कर लेना है। अब मैं यहाँ पर पाउडर फॉर्म वाली चीनी पूरी तरीके से मिक्स कर दूंगी और मैंने जो अलग से चीनी रख रखा है उसे मैं बाद में ऐड करूंगी, क्योंकि खस्ता में जो ऊपर में थोड़ी सी चीनी अलग से दिखती है वो कैरेमलाइज होकर बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट हो जाती है, इसीलिए, और उससे खस्ता का लुक भी बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव सा हो जाता है। तो इस चीनी को अलग कर रखा है, इसे हम एंड में इसमें मिक्स करेंगे। ये चीनी हीट के कांटेक्ट में आने से पिघलने लगती है और थोड़ी सी चिपचिपी सी कैरमलाइज फॉर्म में दिखती है। नेक्स्ट हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं सौंफ। सौंफ से इसका स्वाद बढ़ जाता है, तो सौंफ इसमें जरूर से ही यूज करें। सौंफ जो होता है हमारे डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है और यहाँ पर स्वाद को भी बढ़ाने का काम करेगा। तो यहाँ पर मैं सौंफ को मिक्स कर ले रही हूँ। अब तक हमने यहाँ पर जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं वो सारे ही कलर व्हाइट में है मोस्टली, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट मैं यहाँ पर डालने जा रही हूँ ये है डेसिकेटेड कोकोनट। डेसिकेटेड कोकोनट भी मैंने हाफ कटोरी ली है। अब सारे ही इंग्रेडिएंट्स को यहाँ पर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर हमें इसे मिक्स कर लेना है। इसके बाद ही हम इसमें ऑयल या घी ऐड करना है। यहाँ पर मैं सेम कटोरी से बिल्कुल हाफ कप घी ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर घी को बिल्कुल इस तरीके से मिक्स कर लेना है जिससे कि घी पूरे ही मैदे में जितने भी इंग्रेडिएंट्स मिक्स है सारी ही चीजों में बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और इसे हमें बिल्कुल अच्छे से मसल कर हाथों से इस तरीके से ऐड करना है। घी को जब मैदे में ऐड करें तो इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से मसल कर ऐड करना है। तो आप देख सकते हैं इसे इस तरीके से हाथों से मिक्स करें। इस तरीके से हाथों से इसे मसल कर आप इसमें घी जब ऐड करेंगे तो घी बिल्कुल अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाएगी और आपको सडन से मैदे का व्हाइट सा कलर थोड़ा येलो इसमें दिखने लगेगा। अब यहाँ पर मैं इसे जरा सा चेक करके बताती हूँ। मैं इसे लेकर हाथों में इस तरीके से मुट्ठी बना रही हूँ तो ये रेडी नहीं हो रहे हैं। मुट्ठी बनाने से ये बिल्कुल भी गोल नहीं हो रहे हैं और बिखर से जा रहे हैं। तो बाकी के बचे हुए घी को भी मैंने इसमें अब ऐड कर दिया है और अगेन मैं इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स कर ले रही हूँ। सेम प्रोसेस से मैं इसे अगेन यहाँ पर मिक्स कर ले रही हूँ और इसके बाद अब मैं जब इसे मुट्ठी बना रही हूँ तो ये बिल्कुल ही सॉलिड सा रेडी हो जा रहा है। देखिए ये टूट नहीं रहा है। तो यहाँ इस पॉइंट पर मैदा हमारा बिल्कुल रेडी है। बाकी के बची हुई चीनी को मैं यहाँ पर ऐड कर दे रही हूँ। चीनी को ऐड करने के बाद हम यहाँ पर हल्के गुनगुने पानी से इसका डो लगा लेंगे। इसका जब हम डो लगाते हैं तो इसे हमें बहुत ज्यादा ही नरम नहीं बनाना है, इसे हमें थोड़ा सख्त ही लगाना है। मैदे का डो यहाँ पर अगर हम सख्त लगाएंगे तो उससे हमारे खस्ता क्रंची बनकर रेडी होंगे। अगर इसमें आप बहुत ज्यादा पानी का इस्तेमाल कर देंगे तो खस्ता सही नहीं लगेंगे, लेकिन इसे हमें बहुत भी ज्यादा सख्त नहीं लगाना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसे हाथों से जस्ट आप इस तरीके से लपेट सकें। तो ऐसे तरीके से जब आपका डो रेडी हो जाए तो अब ये खस्ता के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। मैं ये हाथों में लेकर इसे बिल्कुल इस तरीके से गोल सा एक डो ले रही हूँ। अगर आपके पास यहाँ पर किसी भी तरह का सांचा है तो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसके ऊपर किसी भी तरह के डिजाइन को बना सकते हैं। यहाँ पर मैं कटोरी की मदद से इसमें कुछ इस तरीके से बिस्किट के जैसा शेप दे रही हूँ। बिस्किट में जिस तरीके से डिजाइन होता है बस उसी तरीके से आप इसे 1 बाय 1 इस तरीके से डिजाइन देकर रेडी कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको बहुत बड़ा सा एक बेल कर चाकू से इसे कट करके बर्फी का शेप भी दे सकते हैं, उससे भी ये खस्ता अच्छे तरीके से रेडी होते हैं। तो यहाँ पर मैं डिफरेंट स्टाइल से इसमें डिजाइन कर रही हूँ और अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करने के लिए हमने ऑयल को बिल्कुल अच्छे तरीके से हीट कर लिया था
उसके बाद इसे हमने मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई किया है। इसे हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर ही रखना है, अदरवाइज ये बिल्कुल ही कलर जल्दी से चेंज हो जाएंगे और अंदर से पके नहीं रहेंगे, तो कच्चे कच्चे से स्वाद आएंगे। तो इसे आप मीडियम टू लो फ्लेम पर समय देकर अच्छे से फ्राई करें। जैसे ही इसमें थोड़ा सुनहरा सा कलर आ जाए, आप इसे तेल से निकाल लें। तो यहाँ पर मैं 1 बाय 1 सारे ही बैच रेडी कर ले रही हूँ। तो ये हमारे कुछ इस तरीके से बनकर रेडी हुए हैं सारे ही खस्ता। और ये ऊपर में जो चीनी सी दिख रही है, ये हमने लास्ट में जो ऐड किया था उसके कारण। तो ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनकर रेडी हुए थे फ्रेंड्स। आप भी घर पर इसे जरूर से ट्राई करें। खस्ता को अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीजों के साथ अलग अलग तरीकों से बनाया भी जाता है, तो इसमें हमने बहुत ही सिंपल सी चीजें ही यूज की हैं। इसे हमने जस्ट फॉर ट्रैवलिंग पर्पस बनाया है, तो ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनकर रेडी हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको 2 अलग अलग खस्ता में डिफरेंस दिखा रही हूँ। ये हमने बहुत ही हाई हीट पर जल्दी से ही तल दिया था बाय मिस्टेक, और नेक्स्ट वाला जो हमने तला है उसे हमने बिल्कुल ही लो फ्लेम पर ही बहुत अच्छे से समय देकर तला है। तो ये वाला आप देख सकते हैं, इसका क्रंच, और सेकंड वाले का मैं आपको क्रंच दिखाऊंगी। इन दोनों में ही खस्ता में डिफरेंस आ जाते हैं, अंदर से मटेरियल पके नहीं रहते हैं, तो जब आप इसे खाएंगे तो ये बिल्कुल ही कच्चे से लगेंगे। इसीलिए आप इसे बिल्कुल अच्छे से समय देकर ही लो फ्लेम पर फ्राई करें। थैंक यू।